Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम कहें कि 2021 का आप सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से उत्सुकता रहती है, जानने की बात रहती है, वो रहता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मीन्स BHU BCom एंट्रेंस 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे मैं बात करूं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं एक ज़रूर आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी करते हैं, लेकिन मेरा जो अपना तरीका है, मैं चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात, इस साल जो आपका पेपर हुआ, आपको पता है पेपर थोड़ा सा लीक से हटके था। ठीक, मीन्स क्वेश्चन के पैटर्न जो थे पिछले पास्ट 10 इयर्स के जैसे नहीं थे। और क्वेश्चन को एनालिसिस करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार का आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसके पूरे आंसर्स को मैं अभी तक डिस्कस नहीं कर पाया। आपका जो अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पोर्शन था उसको तो मैंने उसी दिन कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ ऑफिस का इमरजेंसी वर्क ऐसा आ गया जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। और बीच में आपको भी पता है कि MGQP के और BHU से रिलेटेड बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड MGQP चल रहा है, तो उसके इन्फॉर्मेशन देने रहते थे। उस वजह से मैं आपके आंसर्स को डिस्कस नहीं कर पाया, जबकि आंसर मेरे पास पूरे रेडी हैं। मीन्स रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर मेरे पास रेडी थे। मैंने बोला भी बीच में कि हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उससे भी मीन्स जो बचे हुए क्वेश्चंस आपके हैं उसको वीडियो के माध्यम से आप तक आंसर पहुंचा दूंगा। ठीक, अब बात करें इस बार के पेपर की, तो इस बार का पेपर मैंने एकदम डिटेल एनालिसिस किया, और जो मेरा अपना थिंकिंग है, या हम कहें कि जो मैंने BHU के यूनिवर्सिटी की बात की जाए, मीन्स BHU के प्रोफेसर से बात करनी हो, या अदर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से बात करनी हो, या जो हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं उनसे बात की मैंने। मीन्स कि जब भी मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, ख़ासतौर से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जब बात आती है, इस पर डिटेल में मैं एनालिसिस करता हूँ, हर एंगल से इसको समझने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की बात आती है। ठीक, तो अगर हम कहें कि सारे एनालिसिस करने से एक चीज़ पता चली कि जो इस बार का पेपर था उसमें मैं कहूँ कि जो आपकी फाइट होने वाली है, मान के चलिए 100 से 110 क्वेश्चन का, मीन्स 40 क्वेश्चन आप इस पेपर से तो ऐसे ही हटा दीजिए। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब लगभग 35 क्वेश्चंस आपके एकदम अलग पैटर्न के थे, और 15 क्वेश्चन वैसे भी मैथ में लोग सरेंडर कर जाते हैं। तो ऐसे तो मैं कह सकता हूँ 50 क्वेश्चन मीन्स 50 क्वेश्चन आप इस पेपर के हटा दीजिए, तो बचेंगे जो 100 क्वेश्चन, उसी पे हम कहें कि फाइट होने वाली है कि अब 100 में से कितना सही होगा, लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, तो हम हर चीज़ पे आपको बताने वाले हैं, हर एंगल से एनालिसिस करके बताने वाले हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं कि क्या है वो, आप देख लीजिए। सबसे पहले जब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कहाँ पे है। आपको पता होगा ये BCom का कोर्स जो आपका है मेन कैंपस BHU में, फिर उसके बाद आपका DAV PG कॉलेज, आर महिला PG कॉलेज वसंत कन्या, फिर RGC राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये कह सकते हैं इन जगहों पे आपका कोर्सेज चलता है BHU BCom का। अब BHU BCom में भी आपके दो पार्ट आ जाते हैं, एक BCom ऑनर्स, दूसरा आता है BCom FMM। BCom ऑनर्स का कोर्स सभी जगह चलता है, लेकिन BCom FMM जो है वो मेन कैंपस और साउथ कैंपस यही दो जगहों पे चलता है। अगर बात की जाए ऑनर्स और FMM में क्या डिफरेंस है, तो इससे रिलेटेड वीडियो पहले से मैं दे चुका हूं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं कि हाँ ऑनर्स किसे लेना चाहिए, FMM किसे लेना चाहिए। और बात करूं FMM की, तो उसमें बहुत लिमिटेड सीट रहती हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि आपका नंबर ऑफ सीट्स
बीकॉम ऑनर्स फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मेन कैंपस की बात की जाए 286 सीट्स हैं जो कि मेल और फीमेल के लिए हैं। वसंत कन्या की बात की जाए तो 96 सीट है और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि बीएचयू के फाउंडर पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस रहते थे, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा फोकस रहते थे। और इसलिए हम कहें कि बीएचयू में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें नंबर ऑफ सीट्स फीमेल के लिए अलग से रखी गई हैं। मीन्स आप देखेंगे कि मेन कैंपस में आपका महिला महाविद्यालय जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल की बात आती है, ऐसे बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए रखा गया। तो एक उनकी दूरदर्शिता थी, या हम कहें कि 21वीं सदी के भारत में उनका फीमेल को लेकर कि फीमेल कंट्रीब्यूशन अपना दे, वो उनकी सोच थी। ठीक, फिर इसके बाद अगर बात करें डीएवी पीजी कॉलेज, यहाँ पे 227 सीट्स मेल एंड फीमेल बोथ। एएमपीजी सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए 96 सीट्स। राजीव गांधी साउथ कैंपस 114 सीट्स। ठीक, ये आपके कह सकते हैं कि नॉर्मल सीट्स की बात हुई। अगर हम बात करें एफएमएम कोर्स की, तो एफएमएम कोर्स में आप ध्यान दीजिएगा 62 सीट्स रहती हैं, मैक्सिमम मिनिमम 31 सीट्स रहती हैं। मीन्स अगर बहुत ज़्यादा बच्चे एफएमएम में नहीं जाना चाहते तो 31 सीट्स रहेगी आपके मिनिमम, मैक्सिमम 62 सीट्स रहेंगी। ठीक, और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, राजीव गांधी साउथ कैंपस का जो फी स्ट्रक्चर रहता है वो एक तरीके से समझ सकते हैं आप, पेड सीट वहाँ पे पूरी है। मीन्स वहाँ की फ़ी 25,000 प्लस आपकी जो रेगुलर फीस रहती है लगभग 6,000। और इन सभी के अलावा हम कहें कि राजीव गांधी कैंपस को छोड़ दीजिए तो बाकी आपका मेन कैंपस, डीएवी पीजी कॉलेज, एएमपीजी और वसंत कन्या, हर जगह पे पेड सीट आपकी रहती हैं, लगभग 10-15 सीट हर जगह रहती हैं, जिसकी फीस आपकी 25,000 प्लस रेगुलर फीस। एएमपीजी में आई थिंक 30,000 या 50,000 पेड सीट की फी है, एमकॉम का तो 50 है। ठीक, तो फी स्ट्रक्चर का भी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब बात आती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जब हम एनालिसिस करें तो इससे पहले क्या हुआ है, मीन्स हम कहें कि पास्ट ईयर में क्या कट ऑफ जाते थे, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मीन्स ऑफिशियल कट ऑफ क्या आए हैं और उस ऑफिशियल कट ऑफ के बेस पे एक्चुअली किस नंबर पे एडमिशन हुआ है। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं आने वाले समय उस पर भी पूरी डिटेल आपको दे दूंगा। मेरे पास पूरा डाटा है, मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता, रीज़न ये है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो मैं आपको पास्ट ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मीन्स ऑफिशियल कट ऑफ बताता हूँ। ठीक, अगर आप देखेंगे 2019 का, ये देखिए बीएचयू का ऑफिशियल कट ऑफ है। अगर सीरियल नंबर 1 से लेके 5 तक आप देखेंगे, पीसी मीन्स फिजिकली चैलेंज्ड, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बात है। 6 से लेके 8 तक आप देखेंगे जनरल कैटेगरी मीन्स जहां कोई रिजर्वेशन नहीं। 9 नंबर पे आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस, 10 नंबर पे ओबीसी, 11 नंबर पे एससी एंड 12 नंबर पे एसटी। ठीक, कैटेगरी वाइज आपका एक काउंसलिंग के लिए कट ऑफ दिया गया था। ठीक, अगर जनरल में हम बात करें तो 343 से लेके आप 216 8 नंबर में देखेंगे, मीन्स 343 हाईएस्ट नंबर था आपका। ठीक, और 216 मिनिमम, इतने रेंज में जनरल स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हुई थी जनरल कैटेगरी से रिलेटेड। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 341 से 178, ओबीसी की बात की जाए 343 से 191, एससी की बात की जाए 266 से 120 एंड एसटी की बात की जाए 284 से 82। ये हम कहें कि काउंसलिंग के लिए बुलाए गए स्टूडेंट्स के मार्क्स के रेंज है। एक्चुअली एडमिशन जो हुआ वो अलग रहता है। ठीक है, अगर उसे आप जानना चाहेंगे तो उसे भी आपको बता दिया जाएगा, आप अपने तरफ से बता दीजिएगा। ठीक, इसी तरीके से हम कहें कि ये आपका 2021 मीन्स 2021 कि जो लास्ट ईयर आपका एडमिशन हुआ है, 2020 में जो एडमिशन हुआ उसका आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल कट ऑफ क्या था। ठीक, पीसी वही आपका फिजिकली चैलेंज्ड दिव्यांग। ठीक, जनरल आप देख सकते हैं 2 से लेके 5 नंबर तक, ईडब्ल्यूएस 6 नंबर पे, ओबीसी 7 नंबर पे, एससी 8 नंबर पे,
फिर देखिए 9 नंबर पे एम्प्लॉय वार्ड्स ऑल एंड 10 नंबर पे एससी। अब यहाँ पे 9 नंबर आप एम्प्लॉय वार्ड्स सोचेंगे क्या है, मीन्स जो बीएचयू में कर्मचारी हैं, अगर उनके स्टूडेंट्स, अगर उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन रहता है बीएचयू एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय वार्ड में आता है। मीन्स यहाँ भी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं क्या रेंज ऑफ मार्क्स लाया, मीन्स काउंसलिंग के लिए कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया, ठीक। तो ये हम कहें कि आपके 2019 एंड 2020 के ऑफिशियल कट ऑफ रहे हैं, जिसके बेस पे काउंसलिंग हुआ। अब सबसे ज़्यादा जो हम कहें कि आप लोग जानना चाहते हैं, जो आपके मन में उत्सुकता है कि 2021 का कट ऑफ क्या होगा। अब देखिए 2021 का जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो उसको मैंने बहुत डिटेल में बनाने की कोशिश की है कि मेन कैंपस में आपका ऑनर्स का कोर्स में कितना जाने वाला है, एफएमएम में कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस में मेन कैंपस ऑनर्स कितना जाएगा, एफएमएम कितना जाएगा। फिर इसी तरीके से हम बात करें कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सबका मतलब डिटेल में मैं एकदम देने की कोशिश कर रहा हूं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और उससे आप समझने की भी कोशिश कीजिए कि एक्चुअली क्या होता है, कि जो कि हम कहें कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की कि इसी तरीके से जब आपका एक्चुअल एडमिशन होता है कुछ इसी तरीके का चार्ट बनेगा जैसा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक। मीन्स नंबर फ्लक्चुएट हो सकते हैं, 10-5 नंबर अप्स एंड डाउन्स, लेकिन चार्ट जो रहता है आपका इसी तरीके से रहता है। देखने की कोशिश कीजिएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2021 बीकॉम, मैंने देखिए एक साइड कैटेगरी रख दिया कॉलम, फिर आप साइड में देखिए लोकेशन, लोकेशन में मेन कैंपस, डीएवी, एएमपीजी, वसंत कन्या, आरजेसी। अब यहां पे देखिए जनरल कैटेगरी की बात की जाए, वो भी बीकॉम ऑनर्स, जो कि सभी जगह चलता है। मेन कैंपस में 280 मार्क्स अगर आप पाते हैं जनरल कैटेगरी से, एकदम सेफ जोन में हैं। ये नंबर आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, ऐसा इसलिए है, आपको पता होगा इस बार का जो एंट्रेंस एग्जाम आपका रहा है वो 4 मार्क्स का रहा है। मीन्स क्वेश्चन के जो मार्किंग थे 4 नंबर पे हुए, इसके पहले 3 नंबर के होते थे क्वेश्चन, तो इसलिए नंबर पे आप मत जाइएगा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो क्वेश्चन डिवाइड कर लीजिएगा 4 से, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आएंगे। लगभग 70 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ कि अगर आप सही कर देते हैं जनरल कैटेगरी से तो आप सेफ जोन में रहने वाले हैं इस बार, ठीक। डीएबी में बात की जाए जनरल से 250, एएमपीजी में 240, वसंत कन्या में 240, आरजेसी की बात की जाए तो आप वहां पे 237 अगर लाते हैं जनरल कैटेगरी से, सेफ जोन में रह सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात की जाए एफएमएम कोर्स, ठीक। एफएमएम आपको पता होगा मेन कैंपस और आरजेसी में चलता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया। तो एफएमएम में अगर मेन कैंपस की बात की जाए तो आप जनरल से हैं 260 और आरजेसी में बात की जाए 234 मार्क्स आपका रहता है, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं अगर 240 मार्क्स आप पाएंगे मेन कैंपस, डीएवी में 240, ठीक, लगभग बराबर रहेगा। एएमपीजी की बात की जाए 223, वसंत कन्या की बात की जाए 222 एंड आरजेसी की बात की जाए 225। ऐसा कट ऑफ आपका रहने वाला है, ठीक। फिर ईडब्ल्यूएस एफएमएम 235 मेन कैंपस, आरजेसी की बात की जाए 223, ओबीसी की बात की जाए तो 240 आपका मेन कैंपस ऑनर्स का लिए, ठीक है, और डीएवी की बात की जाए 235, एएमपीजी 221, 220 वसंत कन्या के लिए, 222 आपका आरजेसी के लिए। ओबीसी एफएमएम की बात की जाए 235 मेन कैंपस, 221 आरजेसी के लिए। एससी की बात की जाए 180 मेन कैंपस, 170 आपका डीएवी, 148 एएमपीजी, 150 वसंत कन्या, 163 आरजेसी। फिर अगर बात की जाए एससी एफएमएम 178 मेन कैंपस के लिए, 163 आरजेएससी। फिर एसटी की बात की जाए 175 मेन कैंपस, 151 डीएवी, 132 एएमपीजी, 130 वसंत कन्या,
146 आपका RGSC, ठीक। ST FMM की बात की जाए तो 170 मेन कैंपस के लिए, 146 आपका RGSC के लिए रहेगा। तो ये आपका हम कहें कि 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मीन्स अगर आप ये नंबर पाते हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ जोन में रहने वाले हैं, मीन्स आपका एडमिशन हो जाएगा। आई होप अब आप लोगों की जो क्वेरीज रही हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएंगी। मीन्स अब आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चल चुका है कि इस बार का आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। और मैं फिर से कहूँगा इसे बहुत एनालिसिस करके बनाया हूँ, सबके व्यूज़ मैंने लिए हैं, हर तरीके से मैंने कोशिश किया कि एक्सपर्ट्स जो हम समझते हैं कि प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, तो उनसे मैंने बात की, जानने की कोशिश की। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी हम कहें कि प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके वहाँ पे आपके क्वेरीज का सलूशन दूंगा। और मैंने जो बोला कि अगर आप इस बार के पेपर का रिमेनिंग क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो भी आप बताइएगा, वो भी मैं आने वाले दिनों में दे दूंगा। और लास्ट में मैं कहूँ कि अभी जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, मीन्स मान के चलिए कि जब BNT एग्ज़ाम करा देता है तो 20 से 25 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम भी आपको अगर किसी भी प्रकार की डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स का फुल सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा, ये भी गारंटी देता हूँ। लास्ट ईयर भी ये चीज़ हुआ है, इस बार भी पूरी कोशिश रहेगी। आप अगर किसी भी प्रकार से एडमिशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम फेस करेंगे, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।